चलो बाल मित्रों, बड़े मित्रों, एक और संडे आ गया। फरीथी एक रविवार આવી ગયો। આજે નવેમ્બર 1 તારીખ, ગઈકાલે શરદ પૂર્ણિમાનો ઉત્સવ પૂરો થઈ ગયો। હા, અને આજે તમે ગઈકાલે ખાધી હશે રાત્રે અથવા તો આજે દૂધ અને પૌવા ખાવાના। હા, એમ કહેવાય કે ભાદરવા મહિનાની ગરમીમાં, આસો મહિનાની ગરમીમાં દૂધ પૌવા બહુ જ રાહત આપે પેટ માટે। બહુ જ ઠંડી વસ્તુ છે અને એમાં તો મીઠું મીઠું હોય દૂધ, એટલે તો ભાવે બધાને। ખાધા હશે બધાએ। હા, આજે આપણી વાર્તા નંબર 23। ઓકે, બહુ જ સરસ મજાની વાર્તા છે। અને આજે એક નવો મિત્ર જોડાયો છે યુએસએથી, શિવાંશ તલાટી। એક શિવાંશ અમારે ઓલરેડી છે અમેરિકામાંથી। ઓકે, શિવાન છે, શિવાન, અને આ છે શિવાંશ તલાટી। चलो, આજે એટેન્ડન્સનું કામ કરશે साई અને देव परमार, जो अहमदाबाद से है। दोनों भाई है। और उसका कज़िन जो दिल्ली में रहता है, साईदीप, सिद्धि सूचक एंड माधवी पतानी विल टेक केयर ऑफ रिफ्रेशमेंट, बनाना एंड ब्रेकफास्ट। सबको बांटेंगे और क्लीनलीनेस मेंटेन कराएंगे। ठीक है, तो આજની વાર્તાનું શીર્ષક છે ભાગરે ભોપળા भाग। बहुत सारे वेजिटेबल्स होते हैं, उसमें एक છે ભોપળું। ગુજરાતીમાં ભોપળું કહેવાય, બીજી ભાષામાં લગભગ એવું જ નામ છે। ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય પમ્પકિન। કોળું પણ કહીએ આપણે ગુજરાતીમાં, કોળું, પમ્પકિન। આવો ગોળ શેપ હોય, એવું મોટું બધું હોય। હા, મોટું ચીભડું હોય ને, ચીબડાનો મોટો શેપ હોય એવો। ઓકે, ઇંગ્લિશમાં જે દૂધી ભોપળું પણ કહે છે એ લોકો। ઓકે, પણ દૂધી લાંબી હોય, જ્યારે ભોપળું છે રેડ ભોપળું હોય, જે એ ગોળ ગોળ હોય। ઓકે, જોઈએ આજ શું થાય છે। તો એક બુઢી ડોસી હતી। ઓકે, એક ગામમાં રહેતી હતી, નાના ગામમાં। બિચારી ગરીબ હતી, ખાવા પીવાનું કાંઈ બહુ મળે નહીં, એટલે ધીરે ધીરે એકદમ દુબળી થવા માંડી। સાવ શરીર પાતળું થઈ ગયું। આવું ખાઈએ નહીં તો પછી શું થાય? તો એને એમ થયું કે ચાલને થોડા દિવસ મારી દીકરી બાજુના ગામમાં રહે છે ત્યાં જઈ આવું। એની દીકરી પણ એને લખતી હતી કે માં તું આવી જા, અહીંયા થોડા દિવસ રહે અમારી સાથે, તો અમને બધાને પણ ગમશે। तो डोसी माँ ने सोचा चलो मैं बेटी के पास जाके आता हूँ। तो वो ज़माना तो चल के जाने का था, जंगल में होके। हाँ, बस ट्रेन तो नहीं थी, रिक्शा भी नहीं थी। तो डोसी चल के जाने लगी। तो जंगल में, गहरा जंगल आया ना, घना जंगल आया ना, तो एमा एक शियाળ મળ્યું, ફોક્સ મિલા, લુચ્ચું ફોક્સ। તો ડોસીને ઝડપથી ચાલતા જોયું तो शियाળ કહે, ડોસી ઊભી રહે, હું તને ખાઉં। तो डोसी डरी गई, पर डोसी बहुत होशियार थी। तो डोसी माँ कहे, खाना है तो खा मुझे, लेकिन इसमें है क्या? ये शरीर में एकदम दुबला पतला शरीर है, सब हड्डी पसली है, मांस तो कुछ है नहीं अंदर में। तो तू खाएगा तो तुझे मज़ा क्या आएगी ऐसा पतला शरीर खाने में? तो एक काम कर, मैं मेरी बेटी के घर जाऊंगी, 8 दिन रहूंगी। हाँ, और अच्छा खाना पीना खाऊंगी ना, तो मैं थोड़ी तंदुरुस्त हो जाऊंगी, थोड़ी मोटी हो जाऊंगी, और बाद में मैं आऊँगी ना तभी तू खाना। तो बोलते तू आवीश ने, चौक्कस आवशे ने, तू आएगी ना, बराबर है ना? 8 दिन के बाद मैं वेट करूँगा। शियाળ ने बोला। बोलता हाँ, मैं ज़रूर आऊँगी। और डोसी और आगे चलने लगी तो रास्ते में उसको वाघ મળ્યો, वाघ, टाइगर। तो वाघ के, डोसी ઊભી રહે, હું તને ખાઉં। तो डोसी के, खा खावी हो तो मने, पर आमा छे नहीं कहीं शरीर में, साव पातलू शरीर छे, हड्डी पसली है, और कुछ है ही नहीं इसमें, मांस तो रहा नहीं इधर, क्या खाएगा? तुझे क्या मज़ा आएगी? मैं एक 8-10 दिन के लिए मेरी बेटी के घर जा रही हूँ, और वहाँ अच्छा खाना खाऊंगी ना, तो मेरे शरीर भरेगा और मजबूत होएगा, थोड़ा उसमें ये होएगा, थोड़ी मोटी हो जाऊंगी। बाद में मैं आऊँगी ना 8-10 दिन के बाद, तभी तू मुझे खाना। तो भाग भी बोला है, तू आएगी ना? ज़रूर, मैं राह देखूंगा इधर। ऐसे करके डोसी निकल गई और फिर उसकी बेटी का गांव आ गया। बेटी के घर गई, बेटी
दामाद, उसके सब बच्चे एकदम खुश हो गए। बच्चे बोलते नानी माँ आई, नानी माँ आई, नानी माँ अभी कहानी सुनाएगी। बेटी भी खूब खुश हो गई कि माँ आ गई, माँ आ गई। हाँ, तो बेटी ने देखा कि माँ तो बहुत पतली दुबली हो गई है, अभी क्या करे। अभी माँ को अच्छा खाना खिलाया, रोज़ अच्छा खाना, घी दूध खिलाया, मक्खन खिलाया, मिठाई खिलाई, और 8 दिन में देखेंगे ना तो माँ का शरीर एकदम अच्छा हो गया। तभी बेटी बोलती है माँ और रुक जा, तो बोलते हैं नहीं, उधर टाइगर और वाघ અને શિયાળ મારી રાહ જુએ છે। तो बेटी बोलती है माँ तो मार डालेंगे तुझे, तो एक काम कर, ले आ भोपड़ू, भोपड़ानी अंदરમાં તું બેસી જા, ભોપડાની અંદરમાં છુપાઈ જા। તો ભોપડાને કાઢી નાખ્યું બધુંય અંદરમાંથી શાક જેવું માવો, અને ભોપડાની અંદર જગ્યા બનાવી અને ડોસી છુપાઈ ગઈ। એમાં એટલું બધું મોટું ભોપડું હતું અને ડોસી ચાલવા માંડી। તો ખબર ના પડે માણસ ચાલે છે કે ભોપડું, બધાને એમ લાગે ભોપડું ચાલે। तो जंगल में गया ने तो पेलो वाघ एनी राह जोतो, तो वो टाइगर था ना, वो उसकी राह देख रहा था। तो टाइगर को पता नहीं चला कि कौन है। हाँ, तो टाइगर को देख के डोसी भोपड़ा को बोलती है भोपड़ा भाग, भोपड़ा भाग, जल्दी भाग, वो टाइगर आ जाएगा। तो भोपड़ा को माणसनी जेम भागतू जोयुं ने तो टाइगर को शंका गई, टाइगर को शक आया कि इसमें कुछ है छुपा के। तो टाइगर ने बूम मारी, ये डोसी रुक, मैं तुझे खाता हूँ। तो डोसी और जोर से बोलने लगी भोपड़ा भाग, भोपड़ा भाग, भोपड़ा भाग, और भोपड़ू भागवा માંડ્યું અને ડોસી એમાં અંદરમાં છુપાઈ ગઈ અને દોડવા માંડ્યા બંને। तो थोड़ेक दूर गया तो શિયાળ રાહ જોતું બેઠું હતું, ફોક્સ भी राह देख के बैठा था। फॉक्स को पता चल गया इसमें डोसी छुप के जा रही है, बूढ़ी औरत जा रही है। तो उसके बाद पीछे रुक, मैं तुझे खाता हूँ डोसी। डोसी और भोपड़ा को बोलने लगी भोपड़ा भाग, भोपड़ा भाग, नहीं तो ये शियाड़ खाई जैसे अपन ने। तो शियाड़ तो और स्पीड से दौड़ा और पकड़ डाला और भोपड़ा को ऐसा मारा, हाथ मारा ने तो भोपड़ा नीचे गिर गया और डोसी बाहर आ गई। तो डोसी को खाने लिए जाने वाला था, डोसी ने खावा माटे जवानो ज हतो, એટલામાં તો વાઘ પણ આવી ગયો પાછળ, वो टाइगर भी आ गया उतने में। तो कौन खाएगा अभी? शियाड़ बोलते हैं हूँ खाइस, टाइगर बोलता है मैं खाऊंगा। दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी, दोनों बात झगड़ा करने लगे। हाँ, लड़ाई करने लगे। तो दोनों को लड़ाई करते देखा ना तो डोसी वापिस भोपड़े के अंदर बैठ गई और भोपड़ा को बोलता है भोपड़ा चल, अभी तेरी इज्जत पानी में नहीं जानी चाहिए, अभी हमको बचना है, और जोर से भाग। तो भोपड़ा में बैठ गई और भोपड़ा जोर जोर से भागने लगा। डोसी अपने घर में पहुंच गई। वो बोलता है वाघ मरो, शियाड़ मरो, मुझे क्या लेना है, मैं तो अपने घर में पहुंच गई। कितनी होशियार थी डोसी, नहीं तो वो दोनों खा जाने वाले थे। इधर वाघ और शियाड़ के बीच में लड़ाई जारी है, मालूम नहीं है कौन जीता है कौन हारा। शायद वाघ जीत जाएगा, शियाड़ की ताकत नहीं है वाघ के सामने, तो वाघ शियाड़ ने खाई जशे। અને આમ બાજુ ડોસી બચીને પોતાને ઘરે પહોંચી ગઈ। ખાધું પીધું ને રાજ કર્યું। આજની વાર્તા પૂરી થઈ ગઈ। तो मोरल ऐसा होशियार बनने का, नहीं तो शियाड़ और वाघ खाई जाए अपने। ओके, तो कुछ आइडिया लड़ाने का। चलो आज की वार्ता पूरी हो गई। खाधું પીધું ને રાજ કર્યું, બટેટાનું શાક કર્યું। આવતા રવિવારે એક નવી વાર્તા સાથે મળશું। જય શ્રી કૃષ્ણ।